अल्लाह के करम से आज सड़क पर बहुत गोबर मिल गया। इसके उपले बनाकर बेचूंगी। रमजान भी आने को है, उसके लिए पैसे भी जोड़ने होंगे। ये सोचते हुए गरीब 18 साल की अंजुम गोबर लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आई, जहां उसकी 4 छोटी अनाथ बहनें उसके इंतजार में थीं। अंजुम, अप्पी, आप आ गई? हाँ हिबा, तभी शाम की अजान सुनकर अंजुम ने कहा, नमाज का समय हो गया है, चलो हम पांचों अल्लाह से दुआ पढ़ते हैं। फिर पांचों हाथ उठाकर दुआ करती हैं। या अल्लाह बरकत कर, हर किसी को इतना दे कि कोई भी इस दुनिया में गरीब ना रहे, आमीन। अप्पी, हम रोज अल्लाह से यही दुआ करते हैं, फिर अल्लाह हमारी दुआ की कबूल क्यों नहीं करते हैं? अल्लाह मियाँ को अगर हमसे मोहब्बत होती तो वो हमसे हमारी अम्मी को नहीं छीनते और हम पांचों को अनाथ ना करते। जमजाम की बातों में उभरती गरीबी की झुंझलाहट को देखकर अंजुम ने कहा, जमजाम, ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में सब कुछ अल्लाह की रजा से होता है। तुम देखना, अल्लाह एक ना एक दिन हम अनाथ बहनों को रईसी और दौलत भी देंगे। तब तक हमें अल्लाह मियाँ पर दिन ईमान लगाए रखना होगा। अंजुम के मन में अल्लाह के प्रति एक अटूट श्रद्धा बसी हुई थी। हालांकि उसके माता पिता को दुनिया से गए 5 साल बीत गए। तब से उपले बना बेचकर उनकी जिंदगी कट रही थी। कल से रमजान शुरू हो रहा है, हमें आज ही झोपड़ी की सफाई करनी होगी। पांचों बहनें साफ सफाई करती हैं, तभी शाजिया को एक संदूक में एक कुरान मिलता है। अंजुम अप्पी, ये देखिए, मुझे इस संदूक में कुरान शरीफ मिला। देखने में काफी पुराना लगता है, इसके पन्ने भी फटे हुए हैं। शाजिया, ये कुरान शरीफ अमीना दादी जान की है। अम्मी जब जिंदा थी तो बताया करती थी, ये इकलौता कुरान शरीफ है जिसे हमारे पुरखे पढ़ते आ रहे हैं। तभी तो इतने अदब और जतन से रखा है, इसे झाड़ कर रख दो। शाजिया उस कुरान को वापस रख देती है। अब रमजान का पहला दिन आ जाता है। हिबा, जमजाम, शाजिया, नादिया, चलो उठो, देखो सहरी का वक्त हो चला। चारों बहनें उठकर रसोई की तरफ ताकती है। रमजान मुबारक अप्पी। तुम चारों को भी रमजान मुबारक। अप्पी, आपने सहरी में क्या क्या बनाया है? मुझे तो मीठे मीठे खजूर खाने हैं। दीदी, जल्दी से सहरी का दस्तरखान लगाइए ना, मुझे तो बेसब्री से बिरयानी खाने का इंतजार है। अपनी अनाथ बहनों के मन में सहरी में अलग अलग चीजें खाने की ख्वाहिश लगी देखकर अंजुम की आंखों में आंसू छलक आए। अपनी बड़ी बहन को माफ कर दो, मगर मैंने सहरी में कुछ नहीं पकाया। पता नहीं कब अल्लाह की बरकत हम अनाथ बहनों पर बरसेगी और कब हम भी खुशियों भरा रमजान मनाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो वो कोई ना कोई करिश्मा कर दिखाएगा। आपा चलिए, अभी पानी पीकर काम चलाते हैं। पांचों दुआ करके पानी पीती हैं, जबकि आस पड़ोस के अमीर घरों में रहने वाले पठानों का परिवार दस्तरखान पर आलीशान अंदाज में सहरी करता है। तभी घर की गरीबी को देखकर 5 साल की सबसे छोटी हिबा बहुत बड़ी बात कह जाती है। दीदी, चलो हम काम ढूंढते हैं, फिर तो पैसे मिलेंगे तो हम ढेर सारी चीजें लाएंगे और अच्छे से इफ्तारी करेंगे। मेरी प्यारी हिबा, या खुदा, ये कैसा गमज़दाओं का पल दिखा रहा है हम पांचों अनाथ बहनों को तू। रमजान के रोजे में पांचों भूखी प्यासी होकर भी काम ढूंढने के लिए दर दर भटकती हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, कोई काम मिलेगा? कोई काम नहीं है, चलो भागो यहाँ से। चलो अब भी हम दरगाह चलते हैं, रमजान के महीने में वहाँ मीठे चावल बटते हैं, उसी से हम इफ्तारी करेंगे। पांचों आंखों में आंसू लिए दरगाह के बाहर बैठकर भीख मांगती हैं। अल्लाह के वास्ते कोई दे दो, मदद करो। तभी अरीब नाम का एक अमीर आदमी आंखें चढ़ाए उन्हें जरा जरा से चावल देता है। ये ले लड़की। अंकल, जरा से चावल और दे दो, इतने से क्या होगा? और नहीं है, चल हट, यतीम कहीं की। अल्लाह कैसे कैसे भिखारी से पाला पड़ जाता है। या मेरे मौला, तेरी इस दुनिया के बनाए बंदे बहुत सुनने के बाद जरा सी भीख देते हैं। चलो बहनों, घर चलो। पांचों अपनी झोपड़ी में लौटती हैं। चलिए अप्पी, इफ्तारी करते हैं। अभी नहीं, पहले हम कुरान शरीफ पढ़कर अम्मी के लिए दुआ करेंगे। पता है, रमजान के महीने में की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती।
अंजुम संदूक में से कुरान शरीफ निकालकर उसे सर माथे से लगाकर पढ़कर सुनाती है। अल्लाह तेरा शुक्र जो तूने हम यातीमों को इतना भी दिया। चलो सब बिस्मिल्लाह करो। काश ना अपी इफ्तारी में दम बिरयानी मिल जाती तो मजा आ जाता। नादिया की ये ख्वाहिश जताते उसके आगे बिरयानी आ जाती है, जिस पर पांचों चौंक उठती हैं। अल्लाह ये क्या जादू है जो मेरे बोलने पर बिरयानी आ गई। तभी कुरान शरीफ पर सुनहरी रोशनी पड़ती है और वह चमक उठता है और एक भविष्यवाणी होती है। बच्चियों, खौफ न खाओ, मैं जादुई कुरान शरीफ हूँ। मैं तुम्हारी मांगी हुई हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। ये सुनते ही पांचों बड़ी खुश हो जाती हैं और हिबा कहती है, सच्ची मुच्ची में जादुई कुरान शरीफ हम तुमसे जो भी मांगेंगे तुम हमें दोगे? बेशक बच्ची। तो फिर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा सा दस्तरखान आ जाए और इफ्तारी की दावत का खाना भी। जो हुक्म प्यारी बच्ची। तभी देखते ही देखते पांचों के सामने सुंदर सा दस्तरखान बिछ जाता है और तरह तरह का खाना भी आ जाता है। अरे वाह, ये तो करिश्मा हो गया। इस बार की रमजान तो हम अनाथ बहनों के लिए जादुई रमजान हो गई। तुम्हारे पुरखों ने मुझ कुरान शरीफ की कद्र की थी, इसलिए मैं तुम अनाथ बहनों के लिए सब कुछ करूंगा। अब मुझे बंद करके रख दो और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत लगे तो बेशक मेरा जादू बना रहेगा। इसके बाद पांचों बड़ी ही खुशियों से इफ्तारी करती हैं। अरे वाह, ये बिरयानी कितनी लजीज है। ये तजूर का दे तो अपे, अल्लाह कसम बहुत मीठे हैं। इस बार की रमजान में हमारे पास खाने के लिए कितना कुछ है ना। ये सब अल्लाह की देन है नादिया, जो उसने हमारे रमजान को जादुई रमजान कर दिया। हाँ अपा, वरना तो इतने अच्छे से हमने रमजान तब मनाया था जब अम्मी और अब्बू जी जिंदा थे। बड़ी संतुष्टि से खाकर पांचों बहनें सो जाती हैं। अब उनका एक एक दिन का रमजान खुशियों से भरा हुआ गुजर रहा था। उठ जाओ बहनों, सहरी का समय हो गया है। आपा आज क्या खाएंगे हम? अब तो हम कुछ भी खा सकते हैं क्योंकि हमारे पास जादुई कुरान शरीफ है। अंजुम कुरान शरीफ को दस्तरखान पर रखती है और कहती है, अब हम पांच बहनें अपने मनपसंद की चीज मांग सकती हैं। हिबा तुम मांगो। ए जादुई कुरान शरीफ, आज मुझे ढेल चाली, कबाब, खजूर, मिठाई और दो। नन्ही हिबा के ये कहते ही उसके मनपसंद की सारी चीज दस्तरखान पर सज जाती है। जादुई कुरान, मुझे भी बढ़िया बढ़िया खाना दो। इस तरह एक एक करके पांचों अपना मनपसंद का खाना फरमाती हैं और जादुई कुरान वह सब देता है। चलो अब सभी आंखें बंद करके अल्लाह के दिए इस खाने के लिए इबादत करो। अल्लाह आपका शुक्राना, हमारी रमजान को जादुई रमजान बनाकर अपनी मोहब्बत जताने के लिए। आमीन। फिर जैसे सब खाने चलती हैं, उनकी झोपड़ी की छत से मिट्टी झड़कर सभी की थालियों में गिर जाती है, जिससे वो उदास हो जाती हैं। अप्पी ये क्या हुआ? अब हम क्या खाएंगी? सारा खाना बर्बाद हो गया। कब तक हम यूं ही इस झोपड़ी में जिंदगी गुजारेंगे? अप्पी काश कि हमारे पास एक अच्छा घर होता। शाजिया जैसे ही बड़े दुख के साथ घर पाने की इच्छा जताती है, उनकी झोपड़ी बड़े सुंदर घर में बदल जाता है। अरे बाप ले, इतना बड़ा घर! लो शाजिया अप्पी, अल्लाह ने आपकी ये दुआ भी कबूल कर ली। अब तो उन्होंने हमें रहने के लिए घर भी दे दिया। जब ये जादुई कुरान शरीफ हमें खाने के साथ घर दे सकता है तो फिर ये हमें कपड़े भी दे सकता है। मुराद मांगकर देखते हैं नादिया। पांचों अपनी फटेहाल कपड़ों को देखकर कहती हैं, ए जादुई कुरान, हमें नए कपड़े दो। ये कहते कुरान शरीफ तेज रोशनी से चमक उठता है और देखते ही उनकी आंखों के सामने ढेर सारे कपड़े आते हैं। अरे वाह, माशाअल्लाह, ये कपड़े कितने खूबसूरत हैं। है जादुई कुरान, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रमजान में मखमली और जड़ी वाले कपड़े पहनूं। क्या तुम मुझे वो भी दे सकते हो? हाँ अंजुम, तुम तो अल्लाह की नेक बच्ची हो। ये कहते हुए जादुई कुरान शरीफ अपने अंदर से कपड़े बरसाने लगता है, जिसे पांचों आपस में बांट लेती हैं। इस प्रकार से उन पांचों बहनों का रमजान का एक एक दिन बीतता है। फिर एक दिन
जमजाम, हिबा, नादिया, शाजिया, अल्लाह ने मेरे जहन में एक बात डाली है। क्या आपा? यही कि जिस प्रकार अल्लाह ने अपनी रहमत हम अनाथ बहनों पर की है, हमारे गमों भरे रमजान को जादुई रमजान बना दिया, वैसे ही हम भी औरों के रमजान को मुबारक करें। बिल्कुल आपा, अब हम इस जादू का इस्तेमाल औरों की भलाई में करेंगे। फिर पांचों बहनें खाने पीने के सामान और कपड़े, रुपए, बहुत कुछ गरीबों को देती हैं, जिसके बाद उनके जादुई रमजान की बरकत उन पर और भी कहीं तक होती चली जाती है, क्योंकि ईश्वर से लगाई गई उम्मीद कभी जाया नहीं जाती है।